दोस्तों, मखाना पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। अगर कोई इंसान कमजोरी फील कर रहा हो, ताकत में कमी हो, थकान आलस लगा रहता हो, कमजोरी की वजह से बॉडी पेन करता हो, हाथ पैरों में दर्द होता है, अंदरूनी कमजोरी क्यों ना हो, उसमें ये जो मखाना है कमाल का काम करता है। लेकिन इसे खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसके अलावा शरीर का मोटापा बढ़ा हुआ है तो आप इसे हेल्दी तरीके से मखाना खाकर कम कर सकते हैं। डायबिटीज यानी शुगर बढ़ा हुआ है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कब्ज है, पेट से रिलेटेड कोई रोग है, रात को अच्छे से नींद नहीं आता है, हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस गठिया का दर्द है, या फिर आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं, चेहरे पर बुढ़ापा झलक रहा है, बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, तो इन सभी समस्याओं को मखाना खाकर ठीक कर सकते हो। आप पहले की तरह तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त हो सकते हो, हेल्दी हो सकते हो। तो आज इस वीडियो में आपको मखाना खाने के 3 अलग अलग तरीके बताऊंगा। मोटापा कम करने के लिए कैसे खाना है, कमजोरी दूर करने के लिए कैसे खा सकते हैं, शुगर बीपी में कैसे खाना चाहिए। आपको सही जानकारी हो तो आपको इन बीमारियों में आश्चर्यचकित फायदे मिलेंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में, जिसे वाग्भट ऋषि जी ने हजारों साल पहले लिखे थे, उन्होंने मखाना को शक्तिवर्धक बताए हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसके फायदों के बारे में और इसके प्रयोग करने के तरीके के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। दोस्तों, अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता ये जानकारी किसी के काम आ जाए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है मधुमेह यानी डायबिटीज में। मखाना डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक उत्तम नाश्ता है। तो उनके लिए पौष्टिक तो है ही, साथ ही साथ उनमें ब्लड शुगर के स्तर को भी कंट्रोल करता है। तो शुगर पेशेंट को रोजाना सुबह 1 से 2 मुट्ठी मखाना खाना चाहिए। कैसे खा सकते हैं? मखाना को सबसे पहले घी में भून लीजिए, थोड़ा सा घी डालिएगा और इसे अच्छे से करारा होने तक भून लीजिए और भुने हुए मखाने को 1 से 2 मुट्ठी की मात्रा में सुबह के समय या फिर शाम को जब भी भूख लगे उस समय खा लीजिए। इससे पेट भी भरेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और शुगर को कंट्रोल भी करेगा। मखाना में दोस्तों फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इस कारण ये कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्पफुल होता है। अगर कोई भी कब्ज की समस्या से परेशान है तो रोजाना सुबह सुबह 20 से 25 ग्राम मखाना खाना शुरू कर दीजिए। 7 से 10 दिनों तक लीजिए, 3 से 4 दिनों में ही फर्क महसूस होगा। खाना कैसे है पूरे डिटेल में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले हम फायदे देख लेते हैं। अगले फायदे की बात करें तो मखाना अनिद्रा को दूर करने में भी काफी अच्छा होता है। नींद से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनका एक बहुत ही पावरफुल इलाज है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है ना, इन सभी समस्याओं का एक इलाज है मखाना। ये गहरी नींद लाने में हेल्प करता है। इसके अंदर घबराहट और बेचैनी को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। मखाना खाने से आपके नर्वों को आराम मिलता है और बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। हाई बीपी में भी ये दोस्तों बहुत अच्छा होता है। मखाने में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही करके ब्लड प्रेशर को कम करता है और हाई बीपी में राहत देता है। इस सोडियम पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। जो इंसान हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस से पीड़ित है, उनके लिए मखाने का सेवन काफी लाभदायक होता है। इसके अलावा मखाना एंटी एजिंग की तरह काम करता है। मखाने में मौजूद फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर सोर्स है, जो मुक्त कणों से लड़ते हैं और उम्र के असर को धीमा कर देते हैं। आज के समय में बहुत से ऐसे यंग लोग मिल जाएंगे जिनके बाल समय से पहले झड़ चुके हैं, अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखने लगे हैं। ये सब होता है दोस्तों हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। अगर आपके बाल समय से पहले झड़ चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं, या फिर आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हो, चेहरे पर थकान दिखता है, शरीर में कमजोरी है, खून की कमी है, ताकत की कमी है, तो मखाना खाना शुरू कर देना। ज़्यादा नहीं, 15 दिनों तक खाकर देखना मेरे बताए तरीके से। 15 दिनों में इतना ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा कि आप इसे रेगुलर खाना चाहोगे। लड़के लड़कियाँ दोनों की ही बात कर रहा हूँ, दोनों को ही बराबर फायदे देने वाला है। इसके अलावा रिसर्च में ये बात सामने आया है कि मखाने के सेवन से यौन रोग भी दूर हो जाते हैं। मखाना खाने से वीर्यपात या फिर शीघ्र पतन जैसे यौन रोगों में सुधार आता है और यौन क्षमता बढ़ती जाती है। यह उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है। ये अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। ये मेल्स के साथ साथ फीमेल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये महिलाओं में भी यौन विकारों से मुक्ति दिलाकर बांझपन तक को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। ये माँ और शिशु दोनों को हेल्दी रखने में फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी के बाद शरीर में आने वाली कमजोरी को भगाने का एक अच्छा उपाय है। दोस्तों, मखाना एनर्जी से भरपूर होता है। इसके अलावा मखाना कमजोरी को दूर करने के साथ साथ आपके मोटापा को भी कम करने में मददगार होता है। जी हाँ,
अगर आप हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहते हो तो मखाना जरूर डाइट में शामिल करना। कैसे करना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मखाने का सेवन करने का तरीका क्या है? देखिए, इस तरह का मखाना आप ले आइएगा बाजार से और साथ में ले आइए गोंद। जी हाँ, देखिए दोस्तों, गोंद इस तरह का दिखता है। ये लड्डू बनाने वाला गोंद है। गोंद और मखाना दोनों मिलाकर खाने से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो कमजोरी दूर करने के लिए, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द को दूर करने के लिए, वीर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको कैसे करना है मखाने का सेवन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच देशी घी डालना है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें आपको 1 चम्मच की मात्रा में गोंद डाल देना है। लड्डू वाला गोंद लेके आइएगा, है ना। बहुत से लोग गोंद कतीरा उठाकर ले आएंगे, तो ये गोंद कतीरा नहीं है, ये लड्डू वाला बबूंद कीकर गोंद है। ठीक है, गोंद को अच्छे से भून लेना है। गोंद को सुनहला होने तक भूनना होगा, क्योंकि गोंद अगर अच्छे से नहीं भूनोगे तो ये दांतों में चिपकेगा, इसलिए अच्छे से भून लीजिएगा। भूनने के बाद इसे कटोरी में निकाल लीजिए। अब आपके पास इतनी सी मात्रा में घी बचा हुआ है। इसी घी में आपको 1 कटोरी मखाना डाल देना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है चलाते हुए। बिल्कुल करारा भूनना है। आप तोड़ कर देख लेना, जब अच्छे से टूट जाए तो समझ लेना कि भून चुके हैं। भूनने के बाद इसे प्लेट में निकाल लीजिए और गोंद और मखाने को दोनों को मिला लीजिए। देखिए, ये भुना हुआ गोंद है और मखाना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, एक बाउल लेना है, इसके अंदर दूध डाल देना है। दूध जब गर्म हो जाए तो इसमें भुना हुआ मखाना मिला देना है। इस दूध में आपको गोंद नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, है ना। सिर्फ मखाना डालना है और अच्छे से इसे पका लेना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे पका लेना है। उसके बाद किसी बाउल में से निकाल लेना है और इसमें डाल देना है गोंद। गोंद को अच्छे से कूट कर दूध में मिला लेना है और मिठास के लिए इसमें मिश्री मिला देना है और इसका सेवन करना है। कितना भी भयंकर कमजोरी हो, हाथ पैर में दर्द, खून की कमी, यौन शक्ति की कमी, या फिर आप अपनी एज से ज़्यादा दिखते हो, शरीर में ताकत स्टैमिना की कमी है, तो इस रेमेडी का सेवन 15 दिनों तक रोजाना करके देख लेना दोस्तों। 4 से 5 दिनों में ही बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। चाहे कमजोरी किसी भी तरह का क्यों ना हो, चाहे किसी बीमारी की वजह से कमजोरी आ चुका हो या फिर खान पान की वजह से, आपकी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस दूध का सेवन वे बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं जिनके हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या है। वे महिलाएं भी कर सकती हैं जिनका कमर दर्द करता हो, हमेशा बॉडी पेन करता हो। वे लोग भी इस रेमेडी का सेवन लगातार रोजाना 15 दिनों तक कर सकते हैं। 15 दिनों के बाद आप चाहो तो इसे 45 से 60 दिनों तक ले सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप शुगर पेशेंट है, डायबिटिक हैं, तो इसमें मिश्री ऐड नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर है, जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, वे लोग कैसे ले सकते हैं। वे लोग क्या करें, मखाने को घी डालकर अच्छे से भून लें। भूनने के बाद किसी बाउल में निकाल लें और इसमें थोड़ी सी मात्रा में काली मिर्च मिला लें और रोजाना जब भी भूख लगे इसका सेवन करें। 1 से 2 मुट्ठी की मात्रा में रोजाना इस तरह से मखाने का सेवन आप कर सकते हैं। इससे शुगर बीपी आपका नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मखाने को बगैर भुने भी खा सकते हो। जिनको घी नहीं पसंद वे लोग बगैर भुने इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मखाने के पूरे फायदे उठा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।